सॉरी आपको टाइम मैंने दे दिया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगले निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, थोड़ा थोड़ा आगे को तर्क लो, थोड़ा तर्को, थोड़ा सा खिसक लो, दो बंदों की जगह निकल आएगी, खिसक आओ। आज बहुत ही सुहाना दिन है, 25 फरवरी। 25 फरवरी को बहुत कुछ हो गया था, जिनके हम अभी जय जयकार कर रहे हैं, उनके भी माता जी का आज पावन जन्म उत्सव है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और शॉर्ट में चलो तो माँ बेटे का जन्मदिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो
और श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, दादा गुरु महाराज जी की तरफ से हमेशा के लिए प्यार और आशीर्वाद से भरा हुआ हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे, साधारण भाषा में हम कहते हैं कि हम जन्मदिन मना रहे हैं। स्वामी जी भी अक्सर एक बात कहते थे, हम भी कहते हैं कि जन्मदिन हमने क्या मनाना है? कोई रूसा हुआ जिसको मनाने चले हैं? नहीं, केवल हम उस समय की पावन स्मृति को याद करेंगे कि वो कैसी घटना रही होगी। इमेजिन कर लो, टेरी की गलियां हों, कुंज गलियों से ज़्यादा बड़ी नहीं है वहाँ की गलियां, और बीच बीच में चौड़ी भी हैं, बीच बीच में छोटी भी हैं, और वहाँ पे एक श्री प्रभु दयाल जी के यहाँ नन्हा सा बालक जन्म लेता है, जिसको हम सब आज नंगली सरकार करके मान रहे हैं। प्यारे, बात मन में बहुत सी उठती हैं, पर यहाँ तक आके मौन हो जाती हैं। उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। कैसे कैसे श्री गुरु महाराज जी ने अवतार लिया। माता जी ने पहले तो अवतार लिया और फिर उनके लाल ने अवतार लिया। माता जी का कहना है कि ये अभी अप्रगट रूप से थे, तभी उनको अपने हृदय से, अपने अंदर से बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती थी, और उनके हाथ खुले ही जो आया ले गया, जो कुछ जिसने मांगा उसको दे दिया। घर वाले कहते थे, अरे माता जी ये आप क्या कर रहे हो? जो भी कोई मांगता आप चुपचाप दे देते हो। माता जी कहती, मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ हिलते हैं, पता नहीं अंदर से कौन कह रहा है, और ये सारा कुछ लुटा रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं इस विषय में पता। और बसंत पंचमी दिन शुक्रवार का वो पावन दिन था, जिस दिन हमारे नंगली सरकार का अवतार होता है, और सब तरफ जय जयकार। उस समय नहीं हुई, आज हम कहें कि उस समय जय जयकार हुई, नहीं, उस समय नहीं हुई। कौन जाने माता राधा जी की गोद में कौन खेल रहा है, जिसकी जो पूरी सृष्टि का पालनहार है, जो पूरे जगत का रचयिता है, उसको मैया पाल रही है। कैसी बनती है सिचुएशन, माँ को नहीं पता ये मेरी गोद में भाई बहन पहले भी थे, तो उन्हें नहीं पता, उन्हीं की तरह ही समझ लिया कौन है, और वो वैसे ही लोरियां सुना रही है। वो सब बस थोड़े से बड़े हुए, वो सब लोग करते हो ना, आप लोग भी करते हो, जाए माता के यहाँ या जो जिसका कुल कहो जहाँ पूजा होती है, तो वहाँ जा कर के मत्था टिका के लाएं बच्चे को। होता कि नहीं होता? तो इनको भी कुल देवी के यहाँ लेके गए। बस माता जी को थोड़ा टाइम लगना था, ये मत्था टिका करके अंदर माता जी को, वो माता भी सोच रही होगी, आ भाई तुझसे तो आशीर्वाद मैं ही लूंगी, तुझे क्या दूं। कैसा उस समय माँ का और इनका मिलन रहा होगा। बस दर्शन मत्था टिकवा के माता जी ने बाहर चबूतरे पे छोड़ दिया, बाकी ये अंदर पूजा वूजा करके आएंगे ना, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी होती है पूजा सब किसी की। प्यारे, थोड़ी देर के बाद माता ये तो बाहर चबूतरे पे बैठे खेल रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे। इमेजिन करते जाना हम जो जो बात कहेंगे, बड़ा मजा आएगा। इमेजिन करो तुम्हारा बच्चा चबूतरे पे पड़ा हुआ, हाथ पैर मार रहा हो, पैर का अंगूठा चूस रहा हो। और थोड़ी देर के बाद जब माता जी बाहर आए तो देखा बाहर पे मालिक नहीं है। उस समय इनका पावन नाम परम पूज्य श्री बेली राम जी रखा गया था, और सब तरफ शोर मच गया।
पहले तो माता जी ने सोचा हो सकता है घर से कोई आया होगा, ले गया होगा कि ये बाहर लेटे हुए हैं, चलो भाई ले जाते हैं। लेकिन जब घर जाके पता चला वहां भी नहीं है, माता जी के पैरों के तले जमीन खिसकी। आखिर ये 3 महीने का छोटा सा बालक गया कहाँ भाग गया, ये बात आज तक किसी को नहीं पता चला। दरबार के ये एक बड़े पुराने संत हैं, अब वो शरीर में नहीं है, उन्होंने ये राज खोला था। कहते हैं मुझे एक बार ध्यान में ये बात पता चली थी उनके द्वारा कि श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी से मिलने गए थे। उस समय वो जहां भी होंगे, और उनसे मिल करके ये महापुरुष दोनों विराजमान है। तो ये उनसे मिलने गए थे और जाके पूछ आए थे, प्रभु भूमिका कैसी बनानी है, कैसे क्या करना है। तो ये बातचीत करने के लिए 3 दिन के लिए गायब हो गए। 3 महीने का छोटा सा बच्चा गायब, और 3 दिन तक अता पता नहीं। तुम्हारा बच्चा जरा ऐसे छोटा सा गायब हो जाए कैसे लगेगा। मुझे इसकी याद आ गई, ये भी ऐसे ही छोटा सा ही था, 3 महीने का भी नहीं तो और भी छोटा ही होगा। नहला धुला के इसकी मम्मी ने इसको झूले में लिटाया, नेट लगी हुई थी उसके ऊपर, मच्छर अच्छर ना घुसे, चैन बंद थी। वो बेचारी खुद तो नहाने गई थी और हम लोग सारे के सारे मंदिर में थे। आश्रम पे नंगली साहब की बात कोई भी नहीं था, और दरवाजा अंदर से बंद था। थोड़ी देर के बाद पहले तो हम ही आए, तो इसकी माँ बड़ी परेशान हो रखी है। अरे क्या हुआ क्या हुआ, कहती अखिल नहीं मिल रहा। मैं अखिल कहाँ चला गया। वहाँ पे नंगली साहब का कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर का इसने पानी ना पिया हो, सारे ले जाते थे उठा के। अब बच्चे हैं, आश्रम का बच्चा, एक तो स्वामी जी का अपना प्यार और उनका बच्चा तो उन्हीं का कहलाता था। अब सारे उठा के ले जाते थे, और सब इसके पिता को भी लगता गांव वाला कोई ले गया उठा के, और तू को ध्यान नहीं, तू देती है ये है वो है। उसको 4 बात और सुना दी, बेचारी पहले ही रो रही थी। बहुत देर तक ये रहा खेल, आखिर ये गया तो गया क्या, समझ नहीं आई बात। 3 दिन तो नहीं पर 1-1.5 घंटे में इसने छक्के छुड़ा दिए सारे। हमारे 1.5 घंटे में हालत खराब हो गई, उस माता पिता का, भाई बहन का क्या हाल होगा जहां से बंदा ये 3 दिन तक कुछ भी पता नहीं। माता जी ने ना तो खाना खाया, ना पिताजी, सब परेशान, पूरे डंडोरा पिटवा दिया। भाई ऐसा कोई बच्चा, इसकी पहले तो फोटो भी नहीं होती थी, मीडिया भी नहीं होती थी, अखबार भी नहीं होती थी, उस समय की बात है। तो आखिरकार ये कैसे पता चलेगा, लेकिन निकाल दिया गया। और ये भाई साहब का तो क्या बताएं, ऐसे ही जो फिर जब देखा सारे ही परेशान है, स्वामी जी भी आ गए। स्वामी जी कहते क्या हुआ घर की ये सर। मैंने कहा जी एक छोटा सा बालक गुम गया। तो स्वामी जी ने भी मजाक में कह दिया कि गुरुमा जी की नकल करने गया क्या। मैंने कहा नकल अकल तो मुझे नहीं पता, पर वो गायब हुआ, पर मिल नहीं रहा। तो वो सबको पता है नंगली सब में गुफा है। तो हम नीचे गुफा में गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने के लिए जब गए कि मालिक वो कहाँ चला गया, दिया था फूल आपने, कहाँ उड़नछू हो गए, आता जाता तो दिखे, पता तो चले है कहाँ। हम तो प्रार्थना करने गए थे, ये भाई साहब वहीं बैठे पैर का अंगूठा चूस रहे थे। आज तक नहीं ये बात समझ में आई कि ये अंदर नेट के अंदर चैन लगी हुई है, और मुश्किल से 1-2 महीने का होगा। वहां से बाहर आंगन जहाँ जाल है, जाल के नीचे पड़ा था पालना इसका, और वहां से ये नीचे गुफा में कैसे चला, खोपड़ा ना फूटा इसका, सीढ़ियां वीढ़ियां उतर के कुछ नहीं। क्या है, उस कुदरत की लीला को व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कुदरत की लीला कुदरती जाने किससे कैसी क्या सेवा लेनी है, क्या करना है, और हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। और तो उनका शायद कोई काम हम था नहीं, क्या करना था उनको आके, बेकार अपना सचखंड छोड़ के इस धराधाम पर आए क्यों। ठीक वैसे ही अगर आपका बच्चा कहीं कीचड़ में फंस जाए, दलदल टाइप की कीचड़ है, और उसमें अगर फंस जाता है तो उस वक्त आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कैसे दलदल में जाऊं, आप सीधा दलदल में कूदोगे और मजबूती से जाओगे, खुद होशियार होकर के जाओगे, और बच्चे को गोद उठा के या बच्चे का हाथ पकड़ के खींच के उसको बाहर लेके आओगे, चाहे उसको बचाने के चक्कर में हमारे भी कीचड़ क्यों ना लग जाए।
ऐसे ही महापुरुष भी इस संसार रूपी दलदल के अंदर आते हैं मोह रूपी जीवों को जगाने के लिए। ये बहुत जाग सो लिया, उठो, भजन भी गाते हो ना, उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। तो क्या है, कदम कदम पे प्यारे उस कुदरत ने कैसे कैसे करके जो है हम सबको संभाला। हम कई बारी अकेले में बैठे होते हैं, चाहे हम गेम ही खेल रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में ये बात चल रही होती है, गुरु महाराज जी अगर तू ना होता तो फिर मेरा क्या होता। कहाँ ठोकरें खा रहे होते, कहाँ इधर उधर धक्के खा रहे होते, पता नहीं कौन कहाँ होता, कुछ पता नहीं। और ये प्यारे प्यारे गुरुमा जी के बच्चे भी ना हमको मिले। हम सब उस मालिक के श्री चरणों में अपने अपने भाव के अनुसार आते हैं। सबका भाव अलग अलग होगा। वैसे तो सत्संग में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कीर्तनों में 3 तरह के लोग आते हैं। एक होते हैं श्रोतागण, वो आप सबकी तरह सुन लेते हैं, और खाली सुने नहीं लेते, इधर से सुन के इधर से नहीं निकालते हैं, सुन के उसको रोकते हैं। कीमत उसी की है। एक बार एक राजा के पास एक व्यापारी आता, उस मूर्तियां बनाने वाला, और उसके पास जो है 3 तरह की मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी मूर्तियां। और कहता है महाराज ये तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन ये मूर्ति 100 रुपए की है, ये 200 की है, ये 1000 की है। राजा बड़ा हैरान होता है कि भाई ये हैं तो तीनों एक जैसी, तो इनकी तीनों की कीमत में इतना फर्क क्यों? इस वाली में इतनी क्या बात है जो 1000 की दे रहा है, ये 100 की 200 की तो चलती, तो 1000 की, ऐसी इसमें क्या बात है? राजा को थोड़ा समझ में आई नहीं। उसने कहा तू ऐसे कर, तीनों ही दे दे, फैसला तो बाद में कर लेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, तुम तीनों ही दे दो। उसने तीनों खरीद ली। खरीदने के बाद उसने मूर्तिकार से कहा भाई हमको इसमें अंतर तो बता दो, आखिरकार बात क्या है? उसने कहा अभी बताता हूँ। एक तीली लाइए, सींख वाली झाड़ू की एक तीली लाई गई। तो जो पहले वाली मूर्ति थी उसमें उसने ना क्या किया, उस मूर्ति के कान में तिल्ली डाली, वो इधर से निकल गई, जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए थी। इधर से उसने तिल्ली डाली और इधर से तिल्ली बाहर आ गई। उसने कहा ये क्या होगा? बोले जी फिर बताऊंगा, आगे सुन लो। और दूसरी मूर्ति के पास गया जिसकी कीमत 200 रुपये, उसके भी कान में तिल्ली डाली, वो तिल्ली उसके मुंह में निकल गई, मुंह से आर पार हो गई। तीसरी तिल्ली डाली जो फिर अंदर गई तो अंदर ही चली गई। राजा ने पूछा इसका मतलब क्या? ये समझ में नहीं आई बात पूरी, अगर तुम डिटेल में बता दो तो हमें जरा ज्यादा पता चल जाएगा। उसने कहा ऐसा है राजन, ये तीनों मूर्तियां आप ये समझ के चलिए कि ये तीनों एक तरह से जीव हैं, और ये मंदिर में, गुरुद्वारे में और तीर्थ यात्रा पे, सत्संग में, कीर्तन में जाते हैं। जो पहले वाला जीव है वो इधर से सुनता है, इधर से उसे पता ही नहीं सुनता क्या है। हम भी ये गड़बड़ करते हैं प्यारे, और हम गलत बात को अच्छी तरह से बिल्कुल बैठा लेते हैं। अभी हम कुछ कह रहे हैं ये आप लोग भूल जाओगे, अभी प्रसाद के साथ ही चबा जाओगे, लेकिन अगर अभी मैं थोड़ी देर बाद गालियां देने लग जाऊं ना, वो तुम्हें कई जन्मों तक याद रहेंगे कि बाई जी ने गुरु महाराज जी के जन्मदिन पे ऐसे ऐसे बोला था। अर्थात हमारा जो चित्त वृत्ति है ना, गलत बात को कैच करता है, लेकिन वो क्या सिखाने आए हैं कि नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव को कैच करो। हम उसके खिलाफ हैं। महापुरुष प्रैक्टिकल कर कर के हमको बताते रहें, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ पाता।
कहता ये दूसरी वाली जो मूर्ति है ना, वो ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, खुद तो विचारते नहीं है, सुने और इधर से सुना और उधर दूसरों को उपदेश देने लग गए, अपने पे कुछ भी अमल। गुरबाणी में कहा गया अवर उपदेशे स्वयं ना करे, खुद नहीं करना कुछ भी, दूसरों को उपदेश देना शुरू कर। और कहते तीसरी जो 1000 रुपए की मूर्ति है वो अनमोल मूर्ति है, जो जाते हैं कहीं भी ध्यान रखते हैं और उसकी वाणी को हृदय के अंदर विचार लेते हैं, और वही जीव किसी दिन सतगुरु की कृपा से फिर कुछ बन जाते हैं। माता शबरी ने अपने गुरु जी की बात को सुन लिया ना, मुनि मतंग जी की बात को, उन्होंने कह दिया राम आएंगे। अभी तो पता ही नहीं राम का, अभी तो कुछ पता लगता ही नहीं उस बात का, लेकिन उस बात को मन में ये बात बिठा रखी, आएंगे तो आएंगे आएंगे। और फिर आए थे कि नहीं आए, और उनसे झूठे बेर भी खाए थे। झूठे उसने वैसे नहीं किए थे, उसका भाव अलग था कि अगर खट्टा बेर उनके पास चला गया तो उनका गला नहीं खराब हो जाएगा। और हम तो मंदिर में जाते हैं, सड़े हुए केले मंदिर ले जाते हैं, अच्छे अच्छे घर में रख जाते हैं, मैं पुजारी नहीं तो कौन है यहाँ। हमारी चित्तवृत्ति ऐसी है। अच्छा, आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, उसके पहले ये जो महापुरुष आते हैं ये एक काम करते हैं, हमें बड़े प्यार से, बड़े तरीके से और बड़े ढंग से बात को समझा के आखिरकार जो इनके अनमोल वचन हैं वो किस काम आते हैं। ये उनके समझाने का ही तरीका है ना, और वैसा वो अपना जीवन भी रखते हैं और उन वचनों को भी वो उच्चारण करते हैं कि शायद किसी का तो भला हो ही जाएगा। और हुआ, बहुत से लोगों का हुआ, पर हमारे जैसे जो है निकम्मे रहे। एक बार की बात है, एक वो था सेठ, वो हीरों का काम करता था। 2 भाई थे, सेठ और उसका छोटा भाई। और सेठ का एक बेटा था। पहले माँ बाप बहुत कहते हैं बेटा आजा कुछ सीख ले, पर बच्चे कहते हैं अरे बापू तुझे क्या पता मोबाइल की कितनी कीमत है, जब तक हम इसमें अपना नहीं टिया पांचा करेंगे तो दिन गड़बड़ हो जाएगी। बहुत समझाया, नहीं समझ में आई बात। एक दिन सेठ चलाना कर गए। जब चलाना कर गए, धीरे धीरे छोटा भाई भी अपने लेके परिवार अलग हो गया। अब ये पीछे माँ बेटा बच्चे, क्योंकि ये कुछ करता नहीं था बच्चा। फिर चाचा ने भी साथ, कभी इसको क्या करें हम, तभी उसको अलग भी होना पड़ा। जो कुछ रखी हुई जमा पूंजी थी उससे गुजारा करते रहे। एक दिन जब बैंक में पैसा जमा नहीं करोगे तो एक दिन हो जाएगा ना खाता खाली। ऐसे ही जब वहाँ पे कुछ आमदनी का साधन नहीं हो, जो पिताजी के द्वारा कमाई हुई पूंजी थी धीरे धीरे खत्म होती गई। तो प्यारे, एक दिन माँ ने बेटे को उसके ना बक्से में एक हीरा रखा हुआ था, हीरा कह लो या क्रिस्टल रख लो, कुछ भी कह लो आप, कुछ रखा हुआ था। तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसा कर, ये ना चाचा के पास ले जा, और जब चाचा के पास ले जाएगा तो चाचा तेरे को इसके बदले कुछ धनवन दे देगा और हमारा काम चल जाएगा। तो बच्चा जो है उसके पास जाता है और चाचा से कहता है चाचा जी ये ना मेरे पास हीरा है, तो आप इसके बदले में मुझे कुछ धन दे दो। चाचा ने देखा, चाचा ने कहा ऐसा है बेटे, ये जो तेरा हीरा है ना बेशकीमती है, इसकी कीमत मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, तो तू ऐसे कर, इस हीरे को तू अपने पास अभी संभाल के रख ले। जब कीमत आ जाएगी ना, इसका मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तब मैं तुमको दे दूंगा, तब तक तुम इसको रखो। और एक काम करो, तुम मेरे पास ना रोज आया करो,
मैं तुमको ये जौहरियों वाला काम थोड़ा सिखा देता हूँ, ताकि जब मैं उसकी कीमत तुमको दूंगा तो तुम उस कीमत से कुछ आगे भी तो कर सकोगे। उस कीमत से फिर तुम पैसे खत्म हो जाएंगे तुम्हारे पास, फिर तुम आगे क्या करोगे? तो तुम यही काम, कुछ ही हमारा पुश्तैनी सा चला आ रहा, तेरे पिता भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ, तो तुम जो है इसी को सीख लो। बेटे ने माँ से कहा, माँ ने कहा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी कुछ सीख जाओगे जी। उसके बाद से जो है वो जो हीरा था जो लेके गया था चाचा के पास, उस हीरे को उसने संभाल के बड़ा कपड़े उपड़े में लपेट के, हीरा है ना, बड़ा लपेट लपाट के रख दिया बक्से में, और खुद रोज चाचा के पास जा करके उसको उसी काम को सीखने लगा। चाचा ने जब देखा कि ये अब धीरे धीरे परफेक्ट ही एक तरह से हो गया है, तो एक दिन चाचा ने कहा, बेटा मेरे पास ना अब उसकी कीमत आ गई है उस हीरे की, तो तुम उस हीरे को निकाल लाओ, अब मैं तुमसे वो हीरा खरीद दूंगा। बड़ा खुश हुआ और ऐसे बड़ा उसमें ना खुशी खुशी से आया, और ऐसे हीरे को बड़ा संभाल के कि कहीं गिर ना जाए या जो भी है, ऐसे इकट्ठा तय बड़ा कपड़े में लपेट लपाट के ऐसे करके चाचा के पास जैसे ही उसने खोला, बोला है तेरे की तो कांच है, ये तो हीरा है ही नहीं। उसको तो चाचा मतलब उसने जो है उसको तो हाथ में पकड़े रखा, लेकिन बाद में चाचा को प्रणाम कर, पहली बार जिंदगी में प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला, चाचा जी आपको तो पता था ना ये कांच है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चाचा ने कहा, बेटा पता तो मुझे था कि ये कांच है, लेकिन आज तू खुद पारखू हो गया है, आज तुझे खुद इस चीज की परख हो गई है, और आज तू खुद उसको फेंकने को तैयार हो गया। अगर मैं उस समय फेंकने को कहता ना, तो तू सोचता चाचा का दिमाग खराब हो गया और चाचा की नीयत खराब हो गई है ना। वो चाचा ने अपने भतीजे को सिखाया नहीं सिखाया, जौहरी बनाया नहीं बनाया, लेकिन ये जो जौहरी आए हैं, ये जो महापुरुष आए हैं, सबको सिखा रहे हैं कि तुम इस कांच को हीरा बना सकते हो। इस शरीर को, ये जो मिट्टी का ढेला है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं पता चलना। बाबा फरीद जी जा रहे थे एक बार कहीं, तो देखा एक औरत अपनी नौकरानी को दे धनादन खूब डंडी से मार रही थी, बेंच से। फरीद जी को देख के थोड़ा तरस आ गया, और फरीद जी ने गए और बड़ा हाथ जोड़ के बोले, माता क्या बात होगी, इस बच्चे की क्या धुनाई हो रही है, इससे क्या गलती हो गई? कहती, बाबा जी आप चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कुछ भी, ये नौकरानी है और इसने इतना मोटा सुरमा पीसा है कि मेरी आंखों में रड़क रहा है। खैर फरीद जी ने जैसे कैसे करके माता को शांत किया, बिटिया से कहा माफी मांग ले और तू जा यहाँ से, कैसे कैसे बीच बचाव किया। कुछ समय बीता तो बाबा फरीद जी का शमशान में जाना हुआ। महापुरुष तो सब जान जाते हैं ना। तो जब उनका वहां पे जाना हुआ तब उन्होंने देखा कि किसी की लाश जली है और सब जल गया, लेकिन उसका ना इतना हिस्सा ढंग से नहीं जला था, अध जला था। लाश पूरी जल गई और इतना हिस्सा उसका अध जला था। और तभी उनकी नजर पड़ा कि उसकी आंखें जो हैं, आंखों के अंदर पंछियों ने घोंसले बना रहे हैं। इधर से तिनका डालते हैं तो इधर को निकालते हैं, इधर को डालते हैं तो इधर को, दोनों में अपने अपने छोटी छोटी घोंसलियां सी बना रहे थे, घोंसले बना रहे थे। बाबा फरीद जी ने अपना ध्यान लगाया, बोले ओहो कजले दी रेख नहीं सी सेंदियां, पंछियां बना ले आलने, देखो कजले दी रेख नहीं सी सेंदियां, पंछियां बना ले आलने। तो ये ऐसा नश्वर शरीर है, कांच है ये बिल्कुल, लेकिन ये जो
असली पारखू आते हैं। ये हम सब, उन्होंने तो अपने भतीजे को ही सिखाया था, और कोई होता अपना गुर नहीं देता किसी को, लेकिन ये कहते हैं ले जाओ, मैं लूटने को तैयार हूं, मुझे लूट लो, कोई आओ तो लूटने, मैं तैयार बैठा हुआ हूं। लगाए बैठे, दुकान खोल के बैठे हैं अपनी। सबको सिखा रहे हैं कि इस कांच रूपी शरीर के पास जो एक पारस उन्होंने श्वास का छोड़ा हुआ है, उसके द्वारा तुम इसको हीरा क्या पूरा ग्रेनाइट बना सकते हो। पर हम क्या करते हैं, हम कौडियां इकट्ठी करने में लग जाते हैं। आए तो कुछ और करने थे, करने कुछ और लग गए, समय बीत गया, कुछ नहीं बना, और क्या का क्या हो गया। तो प्यारे, हम ये बात कह रहे थे कि सत्संग में भी 3 तरह के लोग आते हैं। एक श्रोतागण, श्रोतागणों में आप खुद सोच रहे हैं, उन तीनों में से तुम कौन वाले श्रोतागण हो? आर पार वाले, मुंह से बोलने वाले, या फिर ग्रहण करने वाले, ये आप जानो। दूसरे आते हैं श्रोतागण, और एक तो हो गए श्रोतागण जो आप सब बैठे हो, और दूसरे हैं तोतागण। तेरी सास मेरी बहू फलाना ढिमाका, तेरी साड़ी मेरा सूट, और पता नहीं भैया, सारी बातें उन्हें सत्संग में याद आती हैं। जो उन्होंने चैं करनी होती है, उनका नाम है तोतागण, क्योंकि सारी बातें उनकी वही होंगी, यहाँ नहीं है, गुरुमा जी की कृपा है। और तीसरे एक और आते हैं हाई स्टैंडर्ड के, उनका नाम रखा है हमने चकौतागण। वो भी यहाँ नहीं है, लेकिन होते हैं, वो होते हैं, देखते हैं नई चप्पल किसकी रखी, उठाओ भागो, चकौतागण। प्यारे, हम हैं सारे श्रोतागण। आप ये बता सकते हो कि हम मालिक के पास जब आते हैं, अब ये 6 दिन तक प्रोग्राम चलेगा, तो हम गुरुमा जी के पास क्यों आते हैं? क्यों आते हो? बाहर वाले बोलो, अंदर वाले तो कूद लिया बहुत। आप सब क्यों आते हो? मेरा मुंह देखने, फोटू में देखो, फिर बताओ, कुछ डर लग रहा का? आप ऐसे हो रहे, देखना उधर। लग नहीं रहा कि गुरुमा जी का जन्मदिन मना रहे, मामला कुछ ज्यादा ही गैर गंभीर होता चला जा रहा है। हम सब श्री गुरु महाराज जी के पास क्यों आते हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हैं? हैं? कृपा दृष्टि पाने। ठीक, बहुत अच्छी बात है। एक बार ना श्री गुरु नानक देव जी कहीं जा रहे थे, आज उनकी भी याद आ गई। अब एक महापुरुष के साथ बहुत सारे महापुरुष जुड़ जाते हैं। बाबा फरीद जी भी आ गए, बाबा नानक जी भी आ गए। उस समय की बात है जब ये तुम्हारा कलयुग ना नया नया आया था, अभी शुरुआत ही हुई थी इसकी। बाला मर्दाना साथ चल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल अल्प नंगा, उसने जो चादर ओढ़ी हुई थी जगह जगह से फटी हुई, छेद थे उसमें। वो चादर ओढ़ रखी है और कुछ नहीं है तन पे, बिल्कुल वैसे ही है। और गुरु नानक देव जी से कह रहा, बाबा जी आप ना ये नाम सिमरन कराना बंद कर दो, तुम्हें सोने से जड़ दूंगा। गुरु महाराज जी जानते थे ये कौन से महापुरुष हैं सोने से जड़े वाले। उन्होंने कहा जा भाई तू अपना काम कर और मुझे अपना काम पीछे हाँ हूं तो कर दो, कि सुनाई भी कुछ दे रहा कि नहीं। तो गुरु महाराज जी ने तो उसको भेज दिया, लेकिन वो जो साथ थे ना मर्दाना जी हमारे, उन्होंने कहा बाबा जी ये आदमी है घनचक्कर। क्यों? कहते खुद के पास तो जो है कपड़े तक नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है बिल्कुल आगे पीछे अजीबोगरीब। और जो आपको सोने से लादने की बात कह रहे, जो चादर ओढ़ रखी है उसमें करोड़ों छेद हो रखे हैं, ये क्या बात है।
गुरु महाराज जी मैंने बताया ना, महापुरुष करके दिखाते हैं, मुंह से नहीं बोलते। उन्होंने कहा ऐसा है, वो अभी कहीं ज्यादा दूर ना गया होगा, यहीं कहीं होगा, देख लो, उसी से पूछ लो ये बात भी ऐसे उसने क्यों कहा मुझे। दौड़ के गया मर्दाना, पकड़ लिया उनको, बोले भले आदमी तू मुझे ये बता तू है कौन। ये तो तुझे बताना पड़ेगा कि तू है कौन, तेरे पास खुद के पास तो कपड़े नहीं है, ऐसे ही घूमता फिर रहा है तू, और चादर जो ओढ़ रखी है तुमने उसमें करोड़ों छेद है, तो क्या है तू है क्या। बोला मैं कलयुग हूं, क्योंकि मैंने बताया उस समय कलयुग की शुरुआत हुई थी। कहता मैं कलयुग हूं, और ये जो मैंने चादर ओढ़ी हुई है ना, ये मोह माया की चादर है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल का जवाब देना, ईश्वर ना करे आप तंदुरुस्त रहें, सब मस्त रहें, लेकिन फिर भी शरीर है, एक आधा तत्व ऊपर नीचे होता रहता पंचभौतिक तत्वों में से, तो जब तत्व इधर उधर होता है तो गड़बड़ हो जाती है, शरीर बीमार हो जाता है। खुदा न खास्ता जो है, अगर हमारी तबीयत खराब हो और पूरी रात नहीं हम सोए, हाँ या ना का जवाब हम जरूर चाहेंगे। सवेरे 4 बजे मीठी सी नींद आती है कि नहीं आती। अगर कोई पास में से उठा दे तो क्या कहते हैं, अरे सवेरे 4 बजे तो आंख लगी है, पूरी रात नहीं हम सोए हैं, सुबह ही आंख लगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, कहता ये जो मैंने चादर ओढ़ी हुई है ना, ये मोह माया की चादर है, सवेरे 4 बजे मैं सब पूरे संसार पे फैला देता हूँ, सो जाओ, सब सो जाओ। वो कहता सब सो जाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी की तरफ इशारा करके कहता ये जो इनके दीवाने हैं ना, मेरी चादर में छेद करके तब भी ध्यान सिमरन में बैठ ही जाते हैं। तो ये उन भक्तों ने छेद कर रखे हैं। अब आप लोग देख लो कितनों ने छेद किए हैं कलयुग की चादर में और कितनों ने नहीं किए, आप जानो। महापुरुष जब जब भी धरा पे आए हैं, जिस भी रूप में आए हैं, उन्होंने आकर के जीवों को मात्र समझाने की कोशिश की। फिर मर्दाने के साथ कलयुग भाई साहब हमारे गुरु नानक देव जी के पास आए और आकर के बोले बाबा जी मेरा कल्याण वैसे होगा कैसे, मेरे कल्याण का कोई चांस वांस है। गुरु भाई ने फरमाया हाँ तू बस कहीं भी चला जियो, तो सत्संग में गलती से भी मत आ जाइयो, नहीं बहुत पिटेगा, सत्संग में मत आना। उन्होंने कहा महाराज मुझे सुनाई कैसे देगा। गुरु भाई ने फरमा दिया कि माइक चलता रहता तो बाहर जोड़ा के सांप पर बैठ जियो। जोड़े इसीलिए चोरी होते हैं क्योंकि वहां पे जो कलयुग जी है ना, ये अपना इधर उधर गोलमाल करते रहते हैं, चोरी होते। फिर उसने कहा महाराज मैं अंदर भी आना चाहता हूं, कैसे आऊं। गुरुमा जी ने मुस्कुरा के फरमाया चल प्रसाद के समय आ जियो। ऐसे ही बैठोगे जब प्रसाद बटेगा, ना जी सब गबड़ चौथ हो जाती है उस समय। उस समय श्री गुरु महाराज जी आए इस धरा धाम पे हम सबको समझाने के लिए, सब कुछ किया उन्होंने, खुद साधना साधी और आगरे के अंदर इतनी उसका नाम ही इसीलिए आगरा क्योंकि आग वहां सबसे ज्यादा बरसती है, सूरज देवता की बहुत गर्मी होती, और वहां पे मालिकों ने तपस्या कर करके हमारे लिए, उन्हें क्या जरूरत थी, वो तो पके पकाए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने ये बात करके दिखाई कि उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा को मान करके जो है वहां पे बैठे थे, और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी अपने गुरु की आज्ञा को मान के बैठ के उनकी आज्ञा में रहेगा उसका कल्याण निश्चित है। पर हम कहां पे खड़े हैं, सोचा कभी? पता आपको आज एक प्रसाद की हम बुराई करेंगे, सुन लोगे, ये प्रसाद अच्छा नहीं होता। हमारे हाथों से हजारों डब्बियां बट जाती हैं, कितना बट जाता है और हमने डब्बी खोल के नहीं देखी होती, हमें ये नहीं पता होता डब्बी के अंदर क्या है। और ये जो भोग हमारे पास आता केवल वही लेते हैं। कई बारी जो है ये प्रथम को दे देते हैं डब्बी, तो हम उससे पूछते हैं प्रथम इसमें था क्या। प्रसाद के बारे में एक बात जान लेना,
ये भी बात श्री गुरु नानक देव जी के ही समय की है। एक आदमी बड़ा बीमार था और वो मालिक के श्री चरणों में आया और आके उसने एक, आप लोग क्या बोलते हैं, सुखना सुख ली, मन्नत मान ली कि मैं अगर बिल्कुल ठीक हो जाऊं तो मैं 2.25 किलो आटे का, पहले आटा ही चलता था उनके समय में भी, आज भी चलता गुरुद्वारे में, 2.25 किलो आटे का हलवा बना करके प्रसाद बांट दूंगा। सुनी गई पुकार, बंदा ठीक हो गया और वचन के हिसाब से उसने आकर के प्रसाद बांटा। हफ्ता 10 दिन के बाद एक व्यक्ति जो कि मेरी तरह बड़ा लालची था, वो आया श्री गुरु महाराज जी के पास, जार जार रोने लगा क्योंकि उसके पूरे शरीर पर कोड़ पड़ चुका था। और देखा मर्दाने ने भी, बाले ने भी, उसने कहा प्रभु इसको क्या हो गया, अभी उस दिन आया था तो बिल्कुल ठीक था। गुरु महाराज जी ने फरमाया इसी से ही पूछो। वो कहता महाराज मुझे तो पता नहीं, उस दिन प्रोग्राम में आए थे और यहाँ से प्रसाद खा के गए, उसके बाद से गड़बड़ हो गई। गुरु महाराज जी ने पूछा भले आदमी ये बता, प्रसाद को प्रसाद समझ के खाया था या हलवा समझ के खाया था? ये बात सच सच बता देगा तो ठीक हो जाएगा। ये बता दे कि तूने प्रसाद को प्रसाद समझ के खाया था या हलवा समझ के खाया था? उसने कहा महाराज बड़ा स्वाद लग रहा था, खाया तो मैंने हलवा समझ के था, प्रसाद के नाम से मैं लेता गया, कई बार ले लिया और कम से कम भी नहीं, इतना सारा हलवा मैंने खाया था। गुरु महाराज जी ने फरमाया सहज में ही, जो तो खाएगा प्रसाद उसका तो हो जाएगा बेड़ा पार, लेकिन जो खाएगा हलवा फिर वही यही देखेगा जलवा जो तू देख रहा। प्यारे श्री गुरु महाराज जी के पास उन्होंने खुद अपने जीवन को बिल्कुल साध के रखा, क्योंकि ये जीभ से 2 काम होते हैं, एक बोलने का एक खाने का, और ये दोनों ही अगर गड़बड़ हो जाए ना तो दोनों ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं, उत्सव की बात है। गुरुमा जी आए हुए हैं, शायद वही मैं थे, कोई लेसन तो याद करके नहीं बैठी, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन शायद वो ये सिखाना चाह रहे हों कि नहीं इन मेरे बच्चों को समझा दो कि जो है अगर प्रसाद को लालच से खाओगे, प्रसाद को तुम वस्तु समझ के, लड्डू पेड़ा या जो भी होता है वो समझ के खाओगे, एक डब्बी और दे दो तो एक डब्बी और दे दो, मान लेना उनकी नजरों से तुम उतने ही दूर होते चले जाओगे। आगे तुम्हारी बात है कि तुम उनकी नजरों के पास जाना चाहते हो प्यारे, या उनसे दूर होना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कोई उनसे दूर होना चाहता हो। क्यों होना चाहते हो? कोई लड्डू पेड़ा खा लेते हैं, प्रसाद तो खा लें, वो तो देर से संभाल ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं प्यारे। भगवान अगर रूस जाएगा ना, भगवान नाराज हो जाएगा तो सतगुरु बख्श लेंगे, संभाल लेंगे। और अगर किसी कारणवश सतगुरु की नजरों से ही हम गिर गए, रूसना तो उन्होंने क्या है, उनकी नजरों से ही हम गिर गए तो हमारा पतन निश्चित है। तो प्यारे आज से, उनके अवतार से, आज से ही मुझे लगता है हम सबको एक कसम खानी। और एक और बात बता दूं, प्रसाद संतों के हाथ से होता है या फिर संत जिसको आज्ञा दे दें। दूसरी बात, प्रसाद बांटने वाले को हमेशा सिर ढक के रखना चाहिए। और सिमरन करते जो गुरुद्वारों में, मंदिरों में क्या होता है, प्रसादा वाहिगुरु जी, सब्जी वाहिगुरु जी, मालिक का नाम लेते जाइए और प्रसाद बांटते जाइए। तो हम जो अगर प्रसाद देते हैं, पर अगर ढंग से कोई देगा तब ना, और लेने वाला प्रसाद समझ के लेगा तब ना। अब तो डब्बियां चल दी हैं, तो डब्बी 2-4 और मिल जाएं। तो प्यारे क्यों एक तुच्छ सी वस्तु के पीछे उनकी नजरों से दूर होना चाहोगे? नहीं,
शायद उन्हीं की प्रेरणा से ही उन्होंने ये बात बुलवानी ठीक समझी होगी कि मेरे बच्चों को इतनी बात तो समझा दो, आए यहाँ पे क्या करने थे, क्यों आते हैं और किस झंझट में पड़ गए हैं। तुम तो मेरे लाल हो, इसको समझो और सच्चे पारखू बनो, और पारखू बन के इस कांच को भी हीरा बनाओ, और ताकि तुम्हारा भी मनुष्य जन्म सफल हो जाए और मैं भी जरा खुशी से फूल जाऊंगा। अरे कम से कम रिठारा वाले बंदों का तो बेड़ा पार हो ही गया। ये तो अब मेरी बात को मानने ही लग गए हैं, चाहे गार्गी के थ्रू माने, चाहे स्वामी जी के थ्रू माने, चाहे किसी के थ्रू माने। और लंगर में वही प्रसाद वाला नियम लंगर में भी है। कृपा करके जिसकी सेवा लगाई जाए रसोई में केवल वही जाए, उसके बाद कोई दूसरा बंदा रसोई में नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो भी बताते हैं क्यों। जब गुरु महाराज जी का लंगर खुलेगा तो गुरु महाराज जी की दृष्टि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो उनकी दृष्टि छोड़ के तुम बीच में मंडराते क्या कर रहे हो? उनकी कृपा चलने दो, उनका आशीर्वाद चलने दो, तुम बीच में क्या जो है तमाशा कर रहे हो? आराम से बैठो, इंतजार करो, मालिक के गीत गाओ, उनका आशीर्वाद लो। क्यों कलयुग को आने देना चाहते हो? और यही कारण है तुम्हारे घर के भोजन में और यहाँ के भोजन में परिवर्तन होता है। कारण यहाँ पे उनकी दृष्टि से होता है, और घर में तो तुम लोग पता नहीं सिर खुले हैं, कहीं दाल में बाल आ रहे हैं तो कहीं चावलों में कीड़े घूम रहे। क्या है? थोड़ा सा प्यारे नियम बनाना चाहिए हमको। बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। सुनी होगी वो नट नटनी वाली बात, बड़ी पुरानी है। नट नटनी एक राजा के यहाँ चले गए ड्रामा करने के लिए, और इन लोगों को कुछ कुछ मिलता रहे तो बैटरी चार्ज रहती है, और अगर कुछ ना मिले तो बेचारों की बैटरी डाउन। अब नट जो है ढोल बजा रहा था, नटनी नाच नाच की अपना कर रही थी, तभी आधे से ज्यादा रात बीत गई और उनको मिला वेला कुछ नहीं, है ना। तब नटनी ने गाते गाते नट को संबोधित करते हुए एक बात कही। रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आए, कहे नटनी सुन नायका, जरा मदिरा ताल बजाए। अब मैं थक गई हूँ, रात थोड़ी सी रह गई है, आगे तो वो भी समझ जाएगा कि मिला कुछ नहीं है, तो मैं थक गई हूँ। लेकिन वो जो नट था शायद पूर्व जन्म में किसी महापुरुष की संगत में रहा होगा। कर्मों के हिसाब से जन्म बदलते रहते। उसने उसका जवाब उसी टोन में देते हुए एक बात कही। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे रे नायका, अब ताल में भंग न पाए। नट कहे सुन नायका, ताल में। बस इतनी बात सुननी थी। वहां पे जो राजा का बेटी बैठी हुई थी, उसने हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी, उठाई और उसको दे दी। राजा कंजूस था और हीरे की अंगूठी चले गई तो गड़बड़ हो गया। ये क्या हुआ? अब राजा कुछ कह तो नहीं सकता, नटनी के हाथ से छीन भी नहीं सकता, चुप कलेजे पे पत्थर रख के बैठ गया। भी इतना बड़ा नुकसान कर दिया बेटिया ने। इतने में पास में बेटा भी बैठा हुआ था, उसके गले में 9 लखा हार पहना हुआ था, उसने वो हार उठाया, वो भी उसको दे दिया। अब सोचो उस कंजूस राजा का क्या हुआ होगा। जो पूरी रात उसको नचाता रहा है और उसने जो है 1 रुपए का शगुन तक नहीं दिया, और एक हीरे की अंगूठी गई, 9 लखा हार गया, तो हालत कैसी होगी उस राजा की? तरस खाओ जरा उस राजा पे। इतना ही नहीं, पास में एक साधु बाबा भी बैठे थे, वो भी देख रहे थे तमाशा। उनके ऊपर एक कंबल था, उन्होंने उठा के अपना कंबल भी दे दिया। राजा ने रखा दिल पे 50 क्विंटल का पत्थर। जैसे कैसे रात कटी और वो खुश हो गए दोनों, वो चले गए। सवेरे सभा बुलाई गई और तीनों को पेश किया गया। किसको? बेटी को भी,
बेटे को भी और साधु बाबा को भी। बेटी से पूछा गया, पहले तो उसने बेटे से पूछा भी तू ये बता, तेरे को मैंने 9 लाख का हार सब बना रखा था हीरों का, तेरे को इतना सुंदर पहनाया था, तूने उसको क्यों दे दिया? बेटे ने कहा पिताजी जान बख्शे तो मैं सच बोलूंगा, जान बख्शनी चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, जो भी कहना बेधड़क होकर के कह दो। बेटे ने कहा महाराज आप अपनी अयाशी में, अपनी कंजूसी में और अपने ही जो है इतने ज्यादा उसके अंदर मगरूर हो चुके हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा और बेटी जवान हो चुके हैं। और मैंने आज ही रात की ये कसम खाई थी कि आज रात को आप सोएंगे, सोए पड़े को मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही उस नटने का ताल में भंग ना पाए तो मैंने सोचा मालिक अच्छा वो एक दुष्कर्म से मैं बच गया। क्या करना, समय अनुसार वो बहुत जिंदगी कट गई, ये भी कट जाएगी, पता नहीं पिताजी की उम्र और कितनी है। ये सोच के मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे एक सद्प्रेरणा मिली, मैंने वो हार उतार के दे दिया। राजा का दिल दहल गया, इतनी बड़ी बात और मेरी प्रजा में हो रही है और मुझे पता ही कुछ नहीं। फिर बेटी से पूछा भाई तूने वो अंगूठी क्यों दे दी उसको? कहती वही बात बेटे वाली। कहती पिताजी आपको पता है मेरी उम्र 30 साल की हो चुकी है और आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि कुछ और भी आगे काम चलाना होता। आप अपनी ही मस्ती में पड़े हो, हमारे बारे में आपको पता ही कुछ नहीं है। और हमने आज ही रात की कसम खाई थी कि मैं मंत्री के लड़के के साथ भाग जाऊंगी, सोच के बैठी हुई थी मैं। लेकिन जैसे उसने ये बात कही नट ने कि ताल में भंग ना पाए, तो मैंने भी सोचा क्यों राजा के मत्थे कलंक लगाना, मुझे एक नया जीवन मिला, इसलिए मैंने उसको अंगूठी दे दी। और कुछ था नहीं मेरे पास, दे दी। सोचो इसमें राजा की दशा कैसी होगी। उसका रोआ रोआ हिल गया एकदम से। फिर उसने कहा वो साधु बाबा से भी पूछ ले इस बुढ़े को क्या परेशानी हुई थी। इसने कहा अपना कंबल पार के दे दिया। ये साधु बाबा तपस्या करते करते इनको क्या मिला, चलो इनसे भी मिल लेते हैं। तो बाबा जी से पूछा गया बाबा जी आपको क्या हुआ था, आपने क्यों उसका कंबल उसको दे दिया अपना, और आपके पास तो आपका कंबल भी नहीं है, एक ही था वो भी आपने दे दिया उसको। साधु बाबा ने कहा महाराज मुझे 35 वर्ष हो गए जंगल में तपस्या करते हुए, 35 साल से मैं वही हूँ। इधर मेरे मन ने मुझे इतना धोखा दिया, इतना धोखा दिया, मैं शहर आया था कि आके शादी करूंगा और नई दुनिया बसाऊंगा। लेकिन उसने ये जो बात कही नटने की ताल में भंग न पाए, तो मैंने सोचा अरे आधे से ज्यादा जिंदगी तुमने जो है मालिक की याद में बिता के कौन से नरक में पड़ने जा रहा। और मैं गरीब आदमी, कुछ था नहीं मेरे पास, मैंने अपना काश कोई बात हमको लगे तो वो महापुरुष आके करके भी बताते हैं, मुख से भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको वो वाली बात है 100 रुपए वाली मूर्ति। तो हमने कौन सी बनना है, 1000 वाली बनना है। बात को सुनो। गाय भैंसों को देखते हैं वो खाती रहेंगी खाती रहेंगी खाती रहेंगी, आराम से फुर्सत में जब होते हैं जुगाली करती हैं। और जब मैंने पहली बार पंजाब में मामा घर में अपनी गाय, छोटे थे, पहली बार जब हमने देखा उसको तो मुंह से झाग निकल रही है और मार लगी है बड़ी तसल्ली से, और आंख कभी बंद करती है कभी खोल। तो मम्मी से मैंने पूछा, मैंने इसको क्या हो रहा, मतलब ये ऐसे कैसे जो है भगवान का नाम ले रही है, ये मुंह चला रही है, खा तो कुछ नहीं रही। तो मेरी माँ ने बताया कि इसके ना यहाँ पे एक थैली है, जब वह खाती है तो फिर एकदम से खाती जाती यहाँ भर लेती है, जब ये भर जाता है तो वो खाना छोड़ देती है। उसके बाद में फिर जब फुर्सत में होती है फिर यहीं से निकाल के उसको जुगाली करती है, अर्थात अपने भोजन को बचाती है। ऐसे ही प्यारे समय, अभी बीच में आप सब लोग नंगली साहब गए थे, स्वामी जी का दिन था, तो उसमें कितने महापुरुषों ने क्या क्या सुनाया, याद है किसी का? कहते यूट्यूब से देख लेंगे, गड़बड़ नहीं करना है। वैसे यहाँ पे ये वाली यूट्यूब खोलनी चाहिए,
हम मानते हैं कि आपका जो है ये चैनल चला है यूट्यूब में सार दर्शन, इसको आपने सब्सक्राइब भी किया, जिसने नहीं किया वो कर लेना। सारे प्रोग्राम उस पे आते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा कैच करना है, क्योंकि जब किसी समय किसी वचन की जरूरत होएगी उस समय शायद तुम्हारे पास में फोन ना हो, वो जो यहाँ होगा ना वही वचन काम आएगा। हृदय के अंदर जो उतर जाए, हमने 1000 रुपए वाली मूर्ति बनना, 1000 क्या, हम तो अनमोल हैं, मानुष तन अनमोल रे, है ना, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन हमने इसको, वही भजन में कहते हो ना, इसको मिट्टी में ना रोल, कांच नहीं बनाना, हीरा बनाना, हमारे ही हाथ में है, हम इसको किस तरीके का बनाएंगे। महापुरुष आते हैं और आकर के समय समय पे समझाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने आगरे में इतने वर्ष तपस्या की, आप लोग कितनी देर करते हो? या तो गुरु ने कर ली, उन थोड़ी है, उन साड़ी कोई लोड़े करन दी, गुरु महाराज जी कर लेंगे ना प्यारे। वो महापुरुष करके बताते हैं। आप सब अगर लालच करना है तो ध्यान का करो ना, मैंने नहीं छोड़ा, मेरे पास है मेरे पास, ना मैंने लोभ छोड़ा, ना मैंने मोह छोड़ा, ना मैंने अहंकार छोड़ा। अहंकार क्यों छोड़ूं? बेशक महापुरुष कहते हैं कि मैं अहंकार का दुश्मन हूं, आए वो इसी की शत्रुता, इसी की खत्म करने के लिए थे। महापुरुष आए इसीलिए हैं, हमारे अहंकार को खत्म करने के लिए, लेकिन हम तो ना छोड़ेंगे। मैंने उसका रुख बदल दिया। श्री गुरु महाराज जी के वचन अनुसार अहंकार 55 प्रकार का, किसी को सुंदरता का है, किसी को ताकत का है, किसी को प्रॉपर्टी का है, किसी को पैसे का है, किसी को जायदाद का है, किसी को परिवार का है, पता नहीं किसी को बेटों का, किसी के कई प्रकार के अहंकार गुरु मैंने दिखाए 55 प्रकार के। पर मैंने एक 56वां ढूंढा हुआ, मेरा कौन सा अभिमान है, हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ें? अस्य अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। मैं कहती हूँ ये तो अभिमान मेरा जन्म जन्म तक ना खत्म हो कि मैं नंगली वाले की बच्ची हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है। किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमको उनकी चौखट मिली हुई है, और उनकी चौखट पे एक बार सिर रगड़ने से बड़ी बड़ी तकदीरें बदल जाती हैं और नसीब जागते हैं। पर भावना से, अगर हमारी भावना सही रहेगी तब हमारी बात बनेगी, और अगर जो है भावना ही हमारी गलत सलत हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? पारस लोहे से टच करते ही सोना बना देता है। पारस को आप लोहे से टच करिए वो सोना बन गया, लेकिन लोहे की डब्बी में रखा जाता है। डब्बी क्यों नहीं बनी सोने की? वैसे तो हमने सोने से टच किया और वो सोना बन गई। पारस को लोहे सोना बनाती है, पक्की बात है ना? आप भी मानते हैं इस बात को कि पारस जो है लोहे को सोना बनाता? पक्का है, शायद खारी बावली में ना बनाते हो, बना देते हैं। पक्की बात है ना? कौन हाथ खड़े करो जो जो कहते हैं पक्की बात है कि ये पारस जो है लोहे को सोना बनाता है। बेचारे डर के मारे सोच रहे खड़ा करें या ना करें। अरे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बनाता है ना। लेकिन प्यारे जो पारस को जब रखते हैं वो लोहे की डब्बी में रखते हैं। वो लोहे की डब्बी सोना क्यों ना बनी? देखा गया, खोला गया, लोहे की डब्बी से निकाला गया, पतला, इससे भी पतला मलमल का कपड़ा था, उसमें लपेटी हुई थी वो पारस की पत्थरी, और उसके अंदर लोहे के अंदर ही रखी, पर वो लोहे की डब्बी सोने की नहीं बन पाई। ऐसे ही प्यारे हम उस पारस, हम सब लोहा हैं, हम उस मालिक के पास आए हैं और हम जो है उनको टच भी कर रहे हैं, चरण भी छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत से हमने तो, वो तो एक आवरण है ना, हम पे तो बहुत से चढ़े पड़े हैं, थोक के भाव।
उनको हटाना है। महापुरुष केवल इतनी बात, स्वामी जी भी यही बात समझाते समझाते। स्वामी जी का लास्ट सत्संग हमने पढ़ा हुआ, किताब में भी प्रिंट हुआ, जिसने स्वामी जी की बुक नहीं ली वो ले भी सकता है। उसमें भी यही बात आई हुई है कि देखो महापुरुष तो आए ही हमको अपना बनाने थे, पर हम ही पीछे पीछे को भागे तो उनका क्या कसूर है? उनका कसूर है। फिर भी वो सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर धक्के खा लेने दो, ठीक है, देर सवेर तो हम आएंगे। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, श्री गुरु महाराज जी के पावन तो काफी देर हो गई, 1 घंटे से ऊपर हो गया। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम बैठे हुए हैं। आज ही से ये एक नियम बना लो अपने घर के अंदर भी, जब भी खाना बनाओ मालिक का सिमरन करते हुए बनाओ और सिर ढक के बनाओ। एक आजकल पता नहीं क्या रिवाज चल पड़ा है। द्रौपदी ने एक बार बाल खोले थे और पूरा महाभारत होगी, कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी आज घर घर बाल खुले पड़े और घर घर फिर महाभारत भी है। शांति ना किसी के घर में भी, कलेश मचाई हुआ है, पर कुछ समझे कौन, किसको समझाया जाए, है ना। तो प्यारे कम से कम जितने समय में तुम रसोई का काम करना, उस समय तक अगर बाल खुले रहने में शायद फैशन आता है या अच्छा खाना बनता है, तो कृपया सिर को ढक जरूर लेना। ढकोगे सिर और बरकत आएगी रसोई में। अजमा के देख लेना, 1 महीना ऐसे करके देखना, फिर मजा आएगा खाने का भी। फिर कहोगे आज तो हमारे खाने का स्वाद आश्रम जैसा था। प्यारे छोटे छोटे जो विचार है ना, वो ही हमारे जीवन को ऊंचाइयों में या फिर पतन में ले जाते हैं। विचार महापुरुष समझाते हैं, विचार महापुरुष देते हैं, मानना तो फिर हमारा काम है ना। अब छोटा बच्चा, अब ये छोटा कोई भी आपका छोटा बच्चा हो, मम्मी खाना आप खिलाओ ना, मम्मी आना आप खिलाओ ना, मम्मी ने गराई तोड़ के मुंह में डाल दी, मम्मी मम्मी, अरे बेटा क्या हुआ, मम्मी चबा भी तुम ही लो ना। अरे दिमाग खराब है, चबाना तो तुम्हें पड़ेगा ना, चबाएंगी मम्मी से, मम्मी अंदर ही ना सटक जाएगी, तुम्हें क्यों खिलाएगी। हमारा भी यही काम है। महापुरुष समझाते हैं, करते हैं, लेकिन हम कहते हैं प्रभु ये काम भी तुम ही कर लो ना। तो आज उनके श्री चरणों में हम बैठे हैं। सच्चा उत्सव तुम्हारा उसी समय हो जाएगा, आज ही से शुरू हो जाएगा। सच्चा उत्सव अगर मनाना चाहते हो, क्योंकि वो तो हर साल आती है, बसंत हर साल आती है, लेकिन हमारे घट के अंदर बसंत कब आएगी? या तो पतझड़ पड़ी है ना। घट के अंदर अगर हमने बसंत को लाना है तो उनके द्वारा जो बताए हुए नियम है उनको हमको अपनाना पड़ेगा। जैसे जैसे बार बार कहोगे ना, अरे ये गुरुमा जी का वचन है, ये गुरु महाराज जी का वचन है, मुझे एक ही बार एक छोटी सी किताब में उनका वचन, पहला ही वचन था, वो याद पढ़ने को मिला। फुटबॉल को लड़के कब तक पैर मारते हैं? फुटबॉल को लड़के पैर मारते हैं, ठोकर मारते हैं ना, इधर मारेंगे लात, इधर मारेंगे, उधर वाला मारेगा, इधर वाला मारते रहते हैं, लात खूब पड़ती है उसको, पट 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 पट। कब तक? जब तक उसके अंदर अहंकार की हवा भरी हुई है। बस चुपचाप उसमें छेद कर देना, हवा निकल जाए, कोई ना, सब उसके हाथ में उठा लेंगे, अरे ये तो बेचारी टूट गई। एक ही वचन पढ़ा था मैंने। फुटबॉल को बच्चे तब तक लात मारते रहते हैं जब तक उसके अंदर हवा भरी हुई है। ऐसे ही हमें भी उस संसार की ठोकरें तब तक लगती रहेंगी जब तक हमारे अंदर विकारों की हवा भरी हुई। जिस दिन वो हवा निकल जाएगी, मालिक अपनी गोद में बैठा के पूछेगा, और गार्गी क्या हाल है? और गार्गी बोल नहीं पाएगी कुछ, तुम जानो। और गार्गी से क्यों, हम सबसे पूछेंगे ना। गार्गी को ज्यादा रंगा के थोड़ी आई है, आप सब साथ हो। इसलिए प्यारे ज्यादा समय नहीं लेते हैं। कहोगे और कितना लेना, तो ले लो, 6-7 बजा लो, जाता है तो। थोड़ी देर के बाद ज्यादा समय नहीं लेते हैं, फिर शुरू, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, फिर शुरू। तो क्या हो जी, सीधे सीधे तुम गाते रहो 8, 9, 10, 11 बजे तक लगे रहो, क्या करना। तो प्यारे आज
श्री गुरु महाराज जी का पावन अवतार हुआ। गुरु घर घर मंगलाचार हुआ। श्री गुरु महाराज जी के पावन अवतार की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। बोल जयकारा। बोल साचे दरबार की नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की घट घट वासी बोल जयकारा। बोल मेरे श्री आज सोने श्याम जी दा झूलना झूलाइए जी। आज सोने निकालो तो झूलना झूलाइए जी। आज हारा वाले जी दा झूलना झूलाइए जी। आज हारा वाले जी दा और राधा जी दे लाल उत्तों वारी वारी जाई। राधा जी दे लाल उत्तों वारी वारी। आज सोने श्याम जी नू झूलना झूलाइए जी। आज सोने वारी वारी जावा शुभ घड़ी शुक्रवार को। वारी वारी शुक्रवार को। वारी वारी जावा शुभ घड़ी शुक्रवार को। घड़ी शुक्रवार को। सोने बाल रूप वाले संत अवतार को। बाल रूप वाले सोने बाल रूप वाले संत अवतार को। आओ प्यासी अखियाँ दी प्यास बुझाइए जी। आओ प्यासी अखियाँ दी प्यास बुझाइए। आज सोने श्याम जी नू पालना झुलाइए जी। आज सोने श्याम जी नू राधा जी दे लाल तो वारी वारी जाइए जी। राधा जी दे लाल तो तेरी विच यही झूला माता ने झुलाया से। तेरी विच यही झूला माता ने झुलाया से। ओ भागा वाले हथाने से हाथ खेड़ाया से। भागा वाले हथा मेरे शाम नू खेड़ाया से। भागा वाले हथा मेरे शाम नू खिलाया से। भागा वाले आओ इना हथानू भी सफल बनाइए जी। आओ इना हथानू भी सफल बनाइए। आज सोने श्याम जी नू पालना झुलाइए जी। आज सोने श्याम जी नू आज सोने श्याम जी नू पालना झुलाइए जी। आज सोने श्याम ये खोल दो। श्याम जी दे आन दिया सोने के तैयारियां। श्याम जी दे आन दिया हरा वाले दे आन दिया सोने के तैयारियां। परियां पका
Bye.